इमरान ने दे दी राबिया और अहमद को वार्निंग। नवाज और शाजिया ने खामोशी क्यों साध ली? क्या अब उनको अहमद और राबिया के सब्सक्राइबरों को जवाब नहीं देना चाहिए? आखिर राबिया ने भी कह दिया, जो करना है कर लो, चुप मैं भी नहीं रहूंगी, मैं अपनी मर्जी करूंगी और जो अच्छा लगेगा वही करूंगी। आखिर कमेंट करने वालों से ये हंस का जोड़ा, ये लव बर्ड क्यों हुआ नाराज? जो बातें अपनी पब्लिक को बतानी चाहिए थी वो तो नहीं बता रहे और फेक कंटेंट पे कंटेंट बना रहे हैं और पब्लिक को धो धा लेते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो हम इस पे बात नहीं करते। जैसे ही अहमद भैया साहब राबिया को लुकमा देते हैं, राबिया पटक पटक करके बोलना शुरू कर देती है और अच्छा खासा लोगों को इतलाई करने के बाद फिर कहते हैं हम तो इस मसले में पड़ते ही नहीं। चले आज इनके करते हैं सारे मसले हल। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी माजरत, सबसे पहले थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ और कंटेंट था, उस पर भी बात करना जरूरी थी, पर मैं भूली बिल्कुल नहीं थी। आपकी खिदमत में आपकी पुरजोर फरमाइश पे वीडियो लेके हाजिर हो चुकी हूँ। जी लव बर्ड यूट्यूब का कम सिंह जोड़ा, बिल्कुल यंगस्टर जोड़ा जो अभी मतलब फीडर छोड़ के सीधा व्लॉगिंग की तरफ आ गया। जी जी सही समझे, मैं राबिया अहमद की बात कर रही हूँ। ये हंस का जोड़ा आखिर आजकल उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है? अहमद भैया साहब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कहते ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये बंदा झूठ पे झूठ बोलता, इतना झूठ बोलता है। 2 उम्रें करके आ चुका है पर कोई पायदार बात नहीं, कोई अपनी एज के मुताबिक बात नहीं, कोई बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं। आखिर एक बाप ने अपनी बच्ची को खुद ही प्रमोट कर दिया, उसकी टिकटॉक परफॉर्मेंस से इतना खुश और अपने पीले पीले दांत निकाल के फख्र के साथ पब्लिक को बता रहा था कि आने वाले वक्त के लिए हमारा सहारा बन गया। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए अहमद भाई साहब को और राबिया सिस्टर को जो अपनी बच्चियों को भी सोशल मीडिया की तरफ लेके आ रहे हैं। हालांकि अपनी उम्रा ये करके आए हैं, इनसे बेहतर दीन को कौन समझ सकता है? क्या सिर्फ उम्रा कंटेंट था या उम्रा सिर्फ व्यूजों के लिए था या उम्रा स्पॉन्सर था? जब बंदा अपनी हक हलाल की कमाई से उम्रा करने जाता है ना, जब अल्लाह का घर देख आता है, जब उस दर पे पहुंच आता है और कोशिश करता है कि जो मैंने जिंदगी में पहले की भी बख्शिश करवाऊं और आने वाली जिंदगी में सोच समझ के आए के कदम संभल संभल के रखूं, पर ना जी ना। पता नहीं ये यूट्यूबर, ये जितने भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, आप किसी भी व्लॉगर का ले लें, खासकर जो विलेज के व्लॉगर हैं, उसमें आपको पता मैं कहाँ कहाँ इशारा कर रही हूँ। जो जो उम्रा करके आया वो पहले से ज्यादा शैतानियत पे उतर आया है। उम्रा कम ऐसे लगता है वो शैतान के पास गए थे और शैतान को साथ लेके आए हैं। वहां जाने के लिए सिर्फ कंटेंट बनाए जाते हैं, उम्रा नाम की और हदीसें याद करने की इन बंदों को कोई जरूरत नहीं। बेटी को सामने बैठा के लोगों को बताया जा रहा था और लोगों ने की चतरोल। लोगों ने अहमद भैया साहब से कहा कि ये कोई फख्र की बात नहीं, ये शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। भाई आप लोग जब खुद मियाँ बीवी व्लॉगिंग कर रहे हैं, गाया बगाया आप अपनी बच्चियों को भी कैमरे के सामने लाते हैं, जो कि नहीं लानी चाहिए। हम बिल्कुल मतलब इसका कट डाउन करते हैं। हम नहीं चाहते कि न्यू जनरेशन की बच्चियां इस सोशल मीडिया पे आके अपने इस्लाम, अपने दीन से दूर हों, अपनी स्कूल की पढ़ाई से दूर हों और टिकटॉक की गहमा गहमी में वो गुम हो जाए। माँ बाप जब अच्छा बुरा काला चिट्टा सारा कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है बच्चों की कुरानी और स्कूल की तालीम के लिए दुनियावी और कुरानी दोनों तालीमों पर गौर व फिक्र करना चाहिए और उनकी अच्छी तरबियत और परवरिश करनी चाहिए। पर इन्होंने तो अपनी छोटी बच्चियों को ही औरतें बना दिया, नाक उनके छदवा दिए, कान उनके छदवा दिए, कोके डाल दिए। और बाप माँ ये हरकत कर लेती तो फिर भी थोड़ी सी हम लोग कहते कि चलो कोई बात नहीं, पर मर्द एक बाप जो 2 उम्रें करके आया है वो कैसे अपनी बेटी का टिकटॉक प्रमोट कर रहा था, बेहयाई को प्रमोट कर रहा था, ना कि उस पे उसको डांटता, उसको कहते अभी नहीं करना,
अभी टाइम है। अभी आपको पता है वो उनकी छोटी बेटी, आई थिंक उसका नाम अक्सा है शायद, वो पढ़ाई में भी कमजोर है, वो कॉपियां भी सेल कराती थी और पेंसिलें पल्ले से नहीं कह रहे। अहमद भैया साहब यानी यूट्यूब के कम सिन न्यू कपल ने ये खुद अपनी वीडियोस में बोला था कि अपनी चीजें सेल कराती है, हम महंगी लेके देते हैं, सस्ती सेल कराती है। तो इनको चाहिए था, ये खुद सोशल मीडिया पे थे, अगर अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, अल्लाह ने इनको रिज़्क वाफर मकदार में दिया है, उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें, अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया से दूर रखें और दीनी और दुनियावी तालीम से उनको आगाही दें और उनकी अच्छी परवरिश करें। और जो नाकों में कोके डाले हुए हैं वो कोके भी निकालें, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह ताला सवाल करेगा कि मेरे घर से होके जाके भी तुमने अपनी बच्चियों को पर्दा ना करवाया, अपनी बच्चियों के लिए तुमने अच्छा ना सोचा, तुमने उसको इस्लाम के रास्ते पे ना चलाया, ना कि तुमने उसको टिकटॉक की जीनत बना डाला। आपका बहन भाइयों क्या कहना है? आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ी सी इरम इमरान की। इरम इमरान ने भी वार्निंग दे दी। इरम इमरान ने भी कहा कि जो हमें जैसा कहेगा, जैसा बोलेगा, हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। बड़ी हमने इज्जत कर ली। क्या ये वार्निंग राबिया और अहमद के लिए थी? क्योंकि दुम दबा के भाग गए थे। भागे तो दोनों थे, इरम इमरान को घर में बुलाने से ना, तो उनके घर ठूस ठूस के आए थे, भागे तो दोनों थे। पर मियाँ ने आखिर अपनी बीवी को भगोड़ी कहा, अपनी बीवी को घर से भागने का लक़ब दिया। और उस पर जब सब्सक्राइबरों ने छतरौल की, रिएक्शन वालों ने बात की, फिर दोनों मियाँ बीवी लड़ने के लिए आगे। फिर जब सब्सक्राइबरों की पानपत उतार लेते हैं, उनको इज्जत से गाली गलौज से नवाज लेते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। तो अहमद भैया साहब, डबल फेस तो आपका है, झूठ तो आप बोलते हैं, पर इतने घटिया आप हो जाएंगे कि आप सबको गाली गलौज भी कर लेते हैं, बुरा भला भी कह लेते हैं और राबिया को आप लुकमा ऐसे डालते हैं। फिर राबिया खुल के कमेंट करने वालों की तज़ील करती है, रिएक्शन वालों को भी बातें करके, फेक आइडियो का करके, दांतों पे मैल तो आप मियाँ बीवी भी जमने नहीं देते। गाया बगाया हर बंदे को जवाब देते हैं, जहां पुल से लेके जाना पड़े पुल से लेके पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो जी, हम तो अल्लाह पे ये बात छोड़ देते हैं। भाई कौन सी बात? पहले पूरे केस खुद लड़ लेते हो, गाली गलौज भी कर लेते हो, जवाब भी दे लेते हो, फिर मैं नहीं बोलता। आप कैसे बोलेंगे? आपने बोलने के लिए राबिया को और नवाज को जो आगे रखा हुआ है। आप इतनी सियासत वाली चालें चलते हैं, आप खुद पब्लिक के सामने आप कम गो और अच्छे बने रहते हैं, अपनी बीवी को और अपने फ्रेंड जो आपके फैमिली फ्रेंड है उनको आप गंदा साबित करते हैं और गंदा बना के पब्लिक के सामने लाते हैं। पंगे आप हर जगह लेते हैं, फिर आपकी बीवी और आपके फैमिली फ्रेंड हैं जो, वो उनको भुगतते हैं और वो उनके साथ गाली गलौज बदजबानी करते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी राबिया साहबा के मेकअप की। आखिर ये हंस का जोड़ा जी मेकअप क्यों ना करे? जीने तो राबिया को, राबिया का भी हक है। ये थंबनेल लग गया था जी अहमद भैया साहब के व्लॉग में। आखिर लोगों ने फिर तनकीद की जी, फिर चतरोल की। पब्लिक है, सब जानती है, धंधा है पर गंदा है। डॉलर जीत गया, घर की जीनतों को सोशल मीडिया की जीनतें बना दिया गया, बेटियों के टिकटॉक को प्रमोट किया गया। अहमद साहब आप 2 उम्रे करके आए हैं, अल्लाह के घर से होके आए हैं, आप दीन को बेहतर समझ सकते हैं, पर आपने कहा जी अपने शोहर के लिए वो मेकअप करती है। ओ भाई साहब, रंग रंग का बंदा आपकी राबिया का ना अब्बासी साहब, काली छुखी देखता है, उसका अंग अंग देखता है। ये हमारे कुरान में गुनाह है, हमारे मजहब में ये हराम है। औरत सिर्फ अपने शोहर के लिए सच समझ सकती है, पर आपकी बीवी तो पूरी दुनिया के लिए सजती संवरती है। फिर उस पे भी आप गुच्छा कमेंट करने वालों पे गुच्छा करते रहते हैं। गुच्छा नहीं करना चाहिए, सारा धो धू लेते हैं, फिर कहते हैं जी हम नहीं करेंगे। और राबिया सिस्टर कल तन के कह रही थी जिसने जो करना कर ले, मैं तो करूंगी, मैं राबिया सिस्टर। और अहमद भैया साहब आपको याद करवा दूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हो, ना कि अपने घर में या अपने बेडरूम में चलाने के लिए। ये जो वीडियो आप बनाते हो, ये जब वीडियो चलती है रोकड़ा आता है, रोकड़ा मीन्स डॉलर आता है। तो अगर पब्लिक जो आपसे एक्सेप्ट करती है, पब्लिक जो देखना चाहते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते? थंबनेल लगाए थे लड़ाई की
की वजह बताएंगे, फला काम करेंगे, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर लोगों के साथ आपने मेकअप से लड़ना शुरू कर दिया। आप इतने घटिया थंबनेल क्यों लगाते हैं? आप क्यों नहीं सुधर जाते? कह भी सब कुछ देते हैं, फिर कहते हैं मैं नहीं कुछ कहूंगा। बस जाने दे अहमद साहब, अब ना वो दम ना वो खम, इनका भी कसूर नहीं है बहन भाइयों। व्यूज हो गए हैं ठूस, व्यूज नहीं आते क्योंकि हर तरीके का थंबनेल इन्होंने लगा दिया। पब्लिक इनसे हो गई है फेटअप, इनका असली चेहरा आ गया है पब्लिक के सामने। अब पब्लिक इनसे हो गई है बोर। भाई जाहिर बात है, जैसे गाड़ियां पुरानी होती हैं हम चेंज करते हैं, बेडशीटें पुरानी होती हैं हम चेंज करते हैं, बर्तन पुराने होते हैं हम चेंज करते हैं। अब ये भी हंस का जोड़ा अपने आप को जितना मर्जी यंग कहे है तो ये बुढ़े ना, क्योंकि राबिया साहबा की 18-19 साल की बेटी है जी सबसे बड़ी, तो फिर अभी भी ये कि हम छुन्ने हैं हम छुन्ने हैं। अब पब्लिक को इनका छुन छनैया छनका बजनाना पसंद नहीं आता। आप लड़ते रहो, बातें तो होती रहेंगी। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।